बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, काली मिर्च चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये काली मिर्च चिकन बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसमें सारे स्पाइस डलते हैं सिवाय रेड चिली के और हल्दी के। ये बहुत स्पाइसी चिकन बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। चिकन हमें चाहिए 1 किलो और इसको मैंने ड्राई करके अच्छी तरह वॉश कर लिया है। प्याज हमें चाहिए 250 ग्राम। ग्रीन चिली हमें चाहिए 8 पीस और 3 पीस को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अदरक का 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है, ये गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा। दही हमें चाहिए 250 ग्राम। नमक 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। अदरक पाउडर हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। दही जो हमने लिया था इसके अंदर सूखा धनिया जो हमने लिया पाउडर वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। गरम मसाला वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अदरक पाउडर इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। लहसुन पाउडर वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। काली मिर्च वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। नमक वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इस दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, यानी सारे मसाले अच्छी तरह इस दही के अंदर मिक्स हो जाए और इसका बहुत अच्छा सारा एक पेस्ट बन जाए। जितना अच्छा हमारा ये पेस्ट बनेगा हमारी काली मिर्च चिकन उतनी ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। बस आपने अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेना है। हमें कुछ खड़े मसालों की ज़रूरत होगी। खड़े मसालों में हमें चाहिए होगी छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े इंच इंच के मैंने लिए हैं। अब एक प्याले के अंदर आपने जो चिकन हमने ली थी वो ऐड कर दीजिए और इसके अंदर आपने जो दही का जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले डालकर वो सारा वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और चिकन सारी इसके अंदर ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारा दही और मसाले सारी चिकन को लग जाएं और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बस जितनी अच्छी हमारी इसकी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छी कोटिंग हो जाएगी हमारी चिकन का जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा। आप अच्छी तरह इसको सारा आपस में मिक्स कर लीजिए। फिर इसके अंदर 1 लेमन का जूस वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इससे मैरिनेट होने में चिकन के मसाले बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। फिर इसको मैरिनेट होने के लिए आपने 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने ऑयल 1/4 कप आपने ऑयल ले लेना है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा आपने ऐड कर देना है और ज़ीरे को आपने अच्छी तरह 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है ताकि सारी खुशबू ऑयल के अंदर इसकी ज़ीरे की ऐड हो जाए। फिर इसके अंदर आपने जो हमने प्याज ली थी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है वो प्याज भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ज़ीरे की खुशबू और प्याज सारा जायका एक जान हो जाए। अच्छी तरह इसको आपस में मिक्स कर लें। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपने इसके अंदर जो खड़े मसाले हमने लिए थे वो फिर इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर दीजिए जब प्याज का हल्का सारा कलर सफ़ेद हो जाए। तो फिर इसको भी अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने भून लेना है और प्याज़ों को आपने लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना। बस बिल्कुल आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको भूनना है और प्याज़ों को फ्राई करना है और प्याज़ों का कलर जब गोल्डन सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना, गोल्डन सा ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने जो चिकन ली थी वो चिकन आपने ऐड कर देनी है। मैरिनेट हुई चिकन आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको आस्ता आस्ता आपने भूनना है। 6 से 8 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको फ्राई कर लेना है।
जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करने के बाद अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी और इसी के अंदर आपने इसको फ्राई भी करना है और भून लेना है और अच्छी तरह आप साथ इसको चलाते रहे ताकि ऊपर से नीचे से अच्छी तरह ये हमारी चिकन हो जाए। ये देख रहे चिकन ने अच्छी तरह पानी छोड़ दिया है। अब 4 से 6 मिनट आपने इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर यानी फुल हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर आपने जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसके ऊपर आपने गरम मसाला जो हाफ टेबल स्पून हमने लिया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना और काली मिर्च, क्यों ये काली मिर्च की चिकन बन रही है तो इसके अंदर काली मिर्च आपने हाफ टेबल स्पून ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम यानी दम वाली आंच पे रख देना है। ये देख लें हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। जब हमने इसको दम वाली फ्लेम पे लगाया था तो उसमें इसकी खुशबू, इसका जायका मसालों का सारा ऐड हो गया था। तो बस आपने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। ये देख लें हमारी काली मिर्च चिकन बिल्कुल रेडी है। बस आप इसको आपने डिश आउट कर लेना है। फिर इसके ऊपर जो अदरक के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे बारीक से, तो वो इसके ऊपर आपने गार्निशिंग के लिए आपने वो ऐड कर देना है। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, वो भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और हरी मिर्च जो हमने जो बकाया रह गई थी हरी मिर्च वो भी इसके ऊपर आपने ऐड कर देनी है। ये देख लें हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। चिकन काली मिर्च बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और फीडबैक से बताइएगा कि आपकी ये चिकन कैसी बनी। आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो वो भी साथ साथ आप अपने फीडबैक से बता सकते हैं। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।